नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मेहमान निर्मल बंग सिक्योरिटीज के मार्केट एक्सपर्ट स्वाति होतकर जी, जो मार्केट को बेहतर तरीके से समझाएंगे, साथ ही बातचीत करेंगे। हाय, गुड आफ्टरनून स्वाति जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045220000। इस पर व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछें। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल हमें आप ट्विटर पर भी भेज सकते हैं और अपने सवाल इनफैक्ट आप पे मेल भी कर सकते हैं सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए, तो तरीका हो गया हमारे तक सवाल भेजने का और आज हमें जाना है वडोदरा, मेरठ, साथ ही मुंबई में तो हम मौजूद ही हैं। हमारे आज दर्शक से भी जुड़े थे, लेकिन मार्केट कैसे आज परफॉर्म कर रहे हैं एक बार उस पर नजर रखते हैं। निफ्टी देखिए सुधरने की कोशिश और डिहाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 24,678 के लेवल पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। फ्लैट अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी वॉलेटाइल निफ्टी बैंक का सेशन आज के सत्र में रहा है, देखने को मिल रहा है 55,638 के लेवल पर। ब्रॉडर मार्केट एक बार स्क्रीन पर रखिए, वहां पर भी रिकवरी है। तो स्ट्रेंथ अगर आप देखें मिड कैप में और स्मॉल कैप में फिलहाल नजर आ रही है। डे हाई पे मिड कैप और स्मॉल कैप कारोबार करते हुए नजर आएंगे, इसलिए एडवांसेस डिक्लाइंस में बढ़ोतरी 5558 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 1141 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो ब्रेथ में रस्साकसी का माहौल, लेकिन झुकाव जो है वो बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ ही आपको देखने को मिलेगा। एक बार कंट्रीब्यूटर पेट भी रखते हैं सामने, ताकि आपको एक समझ हो पाए कि मार्केट को ड्रैग कौन कर रहा है और सपोर्ट कौन करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी की तेजी में देखिए रिलायंस, भारती एयरटेल, टाटा आज पूरे मेटल स्पेस में बाइंग नजर आ रही है। तो टाटा स्टील, इनफैक्ट ऑटो स्पेस में भी खरीदारी है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कड़ी में शामिल जो सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी को। वही दूसरी ओर देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसे हैवीवेट ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स इनफैक्ट आज ड्रैग कर रहे हैं। साथ ही आईटी स्पेस, इन्फोसिस, आईटी स्पेस हालांकि आप देखें तो निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी आईटी स्पेस में भी देखने को मिली इंट्राडे में आज, लेकिन इन्फोसिस थोड़ा ड्रैग कर रहा है और एसबीआई भी ड्रैग करते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर पेट रख देते हैं, समझने में आसानी होती है ऐसे में कि मार्केट को ड्रैग कौन कर रहा है। जो फ्लैट कारोबार बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा, उसमें साथ दे रहा है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक। नतीजे काफ़ी डिसअपॉइंट किए, ब्रोकरेजेस भी कॉशियस साउंड कर रहे थे, तो वहाँ पर फेडरल बैंक में आपको दबाव देखने को मिल रहेगा। कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति मार्केट की आप देखें तो निफ्टी में स्ट्रेंथ और डिहाई पर, लेकिन बैंक निफ्टी दबाव बना रहा है। स्वाति जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वाति जी हाय, गुड आफ्टरनून। पहले बताइए कि मार्केट को कैसे आप रीड कर रही हैं आज के सेशन में। पिछला हफ्ता काफ़ी ख़राब था, आज निफ्टी कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश, लेकिन बैंक निफ्टी से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। क्या स्ट्रैटेजी, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। डेफिनेटली व्यू मेरा पॉजिटिव, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा है मार्केट्स में फ्रॉम ऑलमोस्ट 25,500 या 600 से 24,500, 1000 पॉइंट्स का फॉल देखा है। अगर आप रिट्रेसमेंट थियरी भी अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखते हो तो गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट्स लेवल टेस्ट हुए 61.8, जो कि 24,515 के लेवल्स के आसपास था। फ्राइडे हम लोग ने वो लेवल टच करते हुए देखा है, वहां से वहां पे क्लोजिंग हॉवरिंग होते हुए नजर आई है। आज जिस हिसाब से उसने लेवल्स वो बिल्डअप किए हैं या सपोर्ट फॉर्मेशंस बिल्डअप किए हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, वहां से एक बाउंस बैक रैली नजर आ रही है। मुझे लगता है यस, यहाँ से हमें एक काफी अच्छी बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है, जो कि निफ्टी को लेके जा सकती है 24,800 टू 25,000 लेवल्स तक, जो कि 50 डेज मूविंग एवरेज भी वापस एक बार रिटेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल सेटअप सभी भी पॉजिटिव है। सपोर्ट लेवल्स निफ्टी ने टेस्ट किए, कोई मेजर मुझे ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है उन्हें डाउन साइड में, बल्कि ये डेप्थ हमें यूटिलाइज करना चाहिए टू टेक अ क्वालिटी बाइंग पोजीशंस इनटू द स्टॉक्स और द इंडाइसेस एज सच। तो ओवरऑल मेरा सेटअप पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में धीरे धीरे मुझे लगता है कि मोमेंटम रैली हमें नजर आते हुए, बट जिस हिसाब से ये 55,000 के लेवल्स होल्ड अप करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है वेरी सुन इसमें भी हमें एक अच्छा खासा टर्न अराउंड देखने मिल सकता है। कोई डरने वाली बात नहीं है फिलहाल तो मार्केट्स में। मैं कहूंगी जब तक 54,500 400 लेवल्स इंटैक्ट है, तब तक डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, रादर देन ट्रेडिंग इनटू द निफ्टी और द बैंक निफ्टी।
क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल से काफी न्यूज आ रहे हैं टैरिफ्स के, हम्म। रिजल्ट्स आर गोइंग ऑन, तो मार्केट ऐसा चॉपी एंड वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशंस कंटिन्यूड हमें नजर रहेगा, आते हुए नजर रहेगा। बट आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, डेफिनेटली काफी अच्छे प्रॉफिटेबल काउंटर्स फिलहाल तो टेक्निकल्स में भी नजर आ रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग की मैं सलाह देना चाहूँ। स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह है फिलहाल ऐसे मार्केट में, लेकिन इंडाइसिस का भी जिक्र किया स्वाति जी ने। निफ्टी का सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है, तो पॉजिटिव भी है और डेप्थ को आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के तहत ले सकती हैं। स्वाति जी ऐसा मान के चल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक रुझान आपका थोड़ा समझदारी वाला कदम हो सकता है ऐसे मूड माहौल में। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में, और सबसे पहले हम जुड़ते हैं हमारी महिलाओं से, और आज हमारे साथ है यशस्वी जी, सुरभि जी, कीर्ति जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस एनबीसी आवाज़ पर। मैम पहले यशस्वी जी आपके पास आना चाहूँगी। वडोदरा से जुड़ रही हैं आप, पहला सवाल क्या है जी आपका? मैम। मैम मेरे पास में एयरटेल है, 1918 की बाइंग है, 50 क्वांटिटीज है। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप कब से शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हैं, कितने साल हो गए आपको? अराउंड 4 इयर्स। अच्छा 4 ईयर्स से। आप तो ट्रेडिंग करती हैं या पूरे इन्वेस्टमेंट करती हैं सिर्फ? नहीं मैम, ट्रेडिंग करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो भारतीय एयरटेल किस लिहाज से पूछ रही हैं आप, 3 महीने के लिहाज से या फिर नज़रिया आपका लंबा है? नहीं, शॉर्ट टर्म मैम, 3 मंथ। शॉर्ट 1 मंथ, 1 to 3 मंथ्स माने, ठीक है। 1 to 3 मंथ। ओके, 1918 की खरीद 1905 पे कर रहा है कारोबार, तो मामूली लॉस में लेकिन शानदार रैली आज के सेशन में भारतीय एयरटेल डे हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। स्वाति जी काउंटर अच्छा है, 6 महीने में 15% का रिटर्न इसने दिए हैं, और 5 साल की भी बात करो तो मल्टी बैगर साबित रहा है ये। भारतीय एयरटेल चार्ट्स पे काफ़ी स्ट्रेंथ, करना क्या चाहिए इनको 1 से 3 महीने के लिहाज से पूछ रही हैं? काउंटर डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है, क्योंकि जिस हिसाब से सेटअप बना है टेक्निकल, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल है, काफी सपोर्ट्स लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि नीचे में काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन बना है 1840 1800 के लेवल्स का, वो रेंज का काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन। जब तक वो बरकरार है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है। अभी दिक्कत वाली बात है कि 1950 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि 20 डेज मूविंग एवरेज है। जैसे ही वो पार कर देगा तो मुझे लगता है काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली हमें वापस देखने मिल सकती है 2015 2100 तक। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, अगर 2000 के आसपास आता है, 2025 के आसपास आता है, तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स एट द करंट लेवल। मेरी राय होगी कि आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं काउंटर। ओके 2025 तक आता है यशस्वी जी, तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप, क्रीम टेस्ट कर सकते हैं इनफैक्ट, ये सलाह है आपके लिए, और होल्ड कीजिए फिलहाल। आऊँगी आपके पास दोबारा, और भी स्टॉक्स हैं आपके, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं मेरठ की तरफ। मेरठ से जुड़ रही हैं सुरभि जैन जी। सुरभि जी हाय, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरे पास मैज़गॉन डॉक के मैम शेयर्स हैं, 65 शेयर्स एट द रेट 3375। अच्छा, तो ये कब लिया था ये स्टॉक? मैम ये स्टॉक मैंने मई में लिया था, मई में। अच्छा ठीक है, तो लॉस हो रहा है आपको, 614 रुपये प्रति शेयर का ठीक ठाक लॉस हो गया है। सुरभि जी ये बताइए कब से आप शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हैं, कब से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं? 1 ईयर। 1 साल से हो गया, ठीक है। मज़गांव डॉक, हालांकि पेडिग्री आपने ठीक ही चुनी है, डिफेंस स्पेस में हमें अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली थी, लेकिन फिर थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार भी हुआ है, लॉस में है, 614 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रही हैं सुरभि जी, स्वाति जी। और आप देखें तो पर्टिकुलर, हालांकि आज थोड़ा डिफेंस स्पेस में फिर से बाइंग नज़र आ रही है, लेकिन 1 महीने में करीब ये 17% स्टॉक टूटा। अब करना क्या है, यहाँ से लॉस बुक करके शिफ्ट हो जाएं या फिर थोड़ा और होल्ड कर लें, थोड़ा पेन ले लें, भाव वापस आएगा इनका? स्वाति जी म्यूट पर हैं आप। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। उनका एलिवेटेड लेवल्स पे थोड़े बाइंग हुआ है, पर एट द करंट लेवल्स मैं नहीं कहूंगी कि लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन ये है कि अभी ये काउंटर ओवरसोल्ड जोन में हो रहा है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ से सेल ऑफ थोड़ा हमें कम होते हुए नजर आएगा, एंड यहाँ से एक रिवर्सल मोमेंटम रैली देखने मिलेगी। करंटली मुझे लगता है 2600 के आसपास एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन बन सकता है, वहां से हमें एक अच्छी खासी बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है अप टू 3000 एंड बियॉन्ड दैट 3200 के लेवल्स के आसपास। तो अभी भी आप बनिए रखिएगा टिल द टाइम
आपने जिस पेशेंस से अपने होल्ड किया है, मुझे लगता है और थोड़ा समय दीजिएगा ये काउंटर पे 3000 टू 3200 के लेवल्स मुझे नजर आते हैं, तो इट्स होल्ड फ्रॉम माय। पेशेंस इज द की इन द मार्केट और लगातार ये बात होती रहती है। थोड़ा और समय सुरभि जी आप इसे दे होल्ड कीजिए मज़गांव डॉक को। 3000 से 3200 तक के स्तर तो फिलहाल एक्सपेक्टेड हैं। उसके बाद अगर ये ब्रीच करता है तो एक और रैली देखने को मिल सकती है, तो अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट व्यूअर की तरफ चलते हैं। कीर्ति भटनागर जी जुड़ रही हैं ठाणे से। कीर्ति जी हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका मैम। सवाल आपका मैम। मैं अमारा राजा के बारे में पूछना चाह रही थी। मैंने उसको काफी एवरेज आउट किया है, बट स्टिल प्राइस इज क्वाइट हाई। 75 शेयर्स एट द मोमेंट हैं 2817 पे। तो अभी इसको क्या करना है? ये ऊपर बढ़ता दिखाई दे रहा है या लॉसेस बुक करना है, क्या करना है? ओके, अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड 1047 की खरीद है कीर्ति मैम आपकी। 956 पे कर रहा है कारोबार। 1638 तक गया था ये स्टॉक, उसके बाद से करेक्ट तो काफ़ी हो चुका है। कीर्ति मैम ये बताइए मार्केट में कब से हैं आप? मुझे काफी साल हो गए, तो मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही रखती हूँ। तो एक्चुअली मैं एक गृहिणी हूँ, अचार बनाती हूँ। तो जैसे अचार बिजनेस बना भी के करते हैं आप? बरनी में बंद कर देते हैं और धूप लगाने के लिए छोड़ देते हैं, तो मैं भी छोड़ देती हूँ। जब टाइम आता है उसको खाने का तभी निकालती हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कीर्ति मैम आपने, बहुत अच्छा। समय के साथ कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है कि कैसे अचार को जैसे धूप में छोड़ देते हैं पकने के लिए, फिर सही समय पर ही निकालते हैं, वैसे स्टॉक मार्केट में भी ये रास्ता अपनाना चाहिए। अब अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी पूछ रही हैं, 1 साल से ज़्यादा का नज़रिया है इनका, करना क्या चाहिए? क्योंकि 90 रुपये प्रति शेयर का तो लॉस झेल रही हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पर्टिकुलर काउंटर होल है स्वाति जी, या फिर अभी थोड़ा लॉस बुक करके बेटर काउंटर है मार्केट में जहां शिफ्ट हुआ जाए, क्या करना चाहिए? नहीं, अमर राजा पे डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव है। जिस हिसाब से हम लोग ने इसमें फॉल देखा, देन एंड टर्न अराउंड हमें देखने में मिला, काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है नीचे में 900 920 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। जब तक वो बरकरार है तब तक व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा। आप थोड़ा होल्ड कीजिएगा। ऊपर में इसमें क्षमता है 1050 टू 1100 के लेवल्स देखने की, तो डेफिनेटली इट्स होल्ड फ्रॉम माय एंड अमर राजा। अगर आपको कोई स्विच मारना है, मेनली ऑटो पैक्स में अगर देखना है, तो मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प एक काफी स्ट्रांग काउंटर है। ये आप फ्रेश बाय भी पोजीशंस करंट लेवल्स पे भी ले सकते हो। और एज आपको डाइवर्ट करना है फंड कुछ में, तो मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा काउंटर रहेगा, क्योंकि काफी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स इसमें हमें नजर आ रहा है। अगर आप लार्जर डिग्री पे चार्ट्स देखते हो तो वीकली चार्ट्स में इसमें एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट नजर ऊपर में मुझे लगता है इसमें क्षमता है 4800 टू 5000 के लेवल टेस्ट करने की। स्लोली एंड स्टेडली मोमेंटम कैचअप करेगा, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म्स के लिए ये एक अच्छा काउंटर जो आप अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी। वैसे कीर्ति मैम आपने अचार का जिक्र किया, बिजनेस भी करती हैं क्या आप? नहीं। नहीं। नहीं, काफ़ी वैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा, अगर आपके हाथों में स्वाद है, मैं जो कि लग लिखती रहा है हूँ, मुझे आपकी आशीष बातों से। शर्मा जी को काफी पोएम सुना चुकी हूँ, लिखती हूँ। ये अचार पे भी मैंने एक पोएम लिखी है, बाद में सुनाऊंगी, लेकिन आज कुछ मेरा डिफेक्टिव है वो मोबाइल, तो अभी दिख नहीं रही है, बट डेफिनेटली नेक्स्ट कभी सुनाऊंगी उसको। बिल्कुल सुनाइए, आपका मोस्ट वेलकम। और आप साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सीएनबीसी आवाज़ को टैग करके अपना पोएम भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, आपसे और सवाल है आपके कीर्ति मैम, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिर से चला जाए यशस्वी जी के पास। बताइए दूसरा सवाल क्या था मैम आपका? मैम SBIN है 100 क्वांटिटीज 786। ओके, और इसमें लॉन्ग टर्म के नज़रिए से पूछ रही हैं? मैम अगेन शॉर्ट टर्म 1 to 3 months। 1 to 3 मंथ। 786 की आपकी खरीद है, 791 पर है, तो मामूली प्रॉफिट में। काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर लिया है इसने वैसे स्वाति जी। 875 तक गया था, बीच में लगा था, अब तो हो गए SBI के बुरे दिन खत्म। अब यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, लेकिन फिर वो होता हुआ दिखा नहीं। अब शॉर्ट टर्म के लिहाज देखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे मुनाफा बनता हुआ नजर आएगा? 1 से 3 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में।
कि अगर वेरी शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि लिटिल बिट मेरा व्यू कॉशियस रहेगा, क्योंकि इसमें ऊपर के साइड में 850 के लेवल्स का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। जब तक वो टूटता नहीं है तब तक मेजर स्ट्रॉन्ग हमें रैली अपसाइड देखने नहीं मिलते। बट डाउन साइड एज ऑफ नाउ यहाँ से लिमिटेड है। 770 की इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड अप कर सकते हो, सिंस आपके बाइंग लेवल्स के आसपास ही काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, 770 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेगा। इसमें क्षमता है ये वापस 825 टू 830 के रेंज में एक रैली हमें देखने मिलेगी, तो वहां पे आप अपने प्रॉफिट्स बांध सकते हो। बट एट द करंट लेवल आप होल्ड कीजिएगा 770 के स्टॉप लॉस से। 770 का यशस्वी जी आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और 835 तक के फिर रेंज देख रही हैं स्वाति जी, तो अभी मुनाफा बनता हुआ नजर आ सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। सुरभि जी, अगला सवाल आपका क्या था? मैम मेरे पास अडानी एंटरप्राइजेस के 51 शेयर्स हैं एट द रेट 2504। यहाँ पे नजरिया क्या है तो आपका? मैम अभी तक तो ये बहुत अच्छा जा रहा था स्टॉक, अभी कुछ दिनों से ही बहुत डाउन जा रहा है, तो मैम इसमें क्या करना चाहिए? मतलब आई एम वेरी वरीड अबाउट इट। कोई बात नहीं, घबराने की बात तो है नहीं। 2366 पे अभी कारोबार कर रहा है। 2504 की आपकी खरीद, तो 137 रुपये प्रति शेयर का लॉस तो हो गया मैम आपको। 52 वीक हाई इसका 3242 के लेवल तक गया था स्वाति जी, फिर काफ़ी करेक्ट होकर अब एकदम नीचे आ गया है आप देखें। लेकिन एक महीने में भी 10% गिरा है ये पर्टिकुलर काउंटर। 6 महीने में मामूली बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इस साल में अब तक तो लगभग 8% के करीब गिर गया है। अडानी इंटरप्राइजेस में परेशानी दिख रही है, अब करना क्या चाहिए? यस, आपने राइटली पॉइंटेड आउट किया है कि अडानी ओवरऑल ग्रुप में मेजर हमें एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग्स देखने आ रहा है, क्योंकि ये काउंटर्स ने ऑलरेडी काफी अच्छी रैली दे चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। बट जिस हिसाब से लास्ट 3-4 महीने से कंटिन्यूस फॉल देते जा रहे हैं, विच इज अ वारी पॉइंट। नाउ ऑन टेक्निकल फ्रंट में मुझे लगता है इसमें और थोड़ा सा हमें फॉल एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकते हैं 2200 के लेवल तक। यानी यहाँ से और 150 से 100 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने मिल सकता है। अपसाइड अगर कोई भी पुल बैक आती है तो मुझे लगता है 2550 तक मैक्सिमम आएगी, क्योंकि 20 डेज मूविंग एवरेज इसका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लास्ट 1-1.5 महीने से, और वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है वो लेवल का, तो वहां तक पुल बैक रैली आती है। तो मुझे लगता है जब भी पुल बैक रैली आएगी तो यू कैन एग्जिट द लॉन्ग पोजीशंस, क्योंकि मेरे व्यू लिटिल बिट कॉशियस है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल तो अभी बाइंग पोजीशन बन नहीं रही है, तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो जब भी आपको ये काउंटर 2400 2450 के रेंज में आता हुआ नजर आएगा तो यू कैन एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशन। एग्जिट की राय है सेलन राइज 2450 के रेंज तक आए। सुरभि जी, तो आपको निकलने की सलाह है फिलहाल, ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अडानी एंटरप्राइजेस में। चलिए अब कीर्ति जी के पास चला जाए। कीर्ति जी बताइए, आपका दूसरा सवाल क्या है मैम? नेक्स्ट अजंता फार्मा पे है। आई हैव 75 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2817 अच्छा 2817 जी। और खरीद तो आपने बता दी, नजरिया क्या है लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म जी। ठीक है, अब इसको बात अभी करें जी। कि उतने ही पे ठीक है अभी। जी ठीक है, 2817 इनकी खरीद, लॉस में 158 रुपये प्रति शेयर का लॉस हो रहा है। पूरा फार्मा स्पेस थोड़ा अभी दिक्कत में आ गया है टैरिफ डर के माहौल में, लेकिन आज फिर भी बाउंस बैक करता हुआ नजर आया। करीब करीब फार्मा इंडेक्स आज 0.5% तेज है। अजंता फार्मा पे राय क्या होगी स्वाति जी? लॉस में हैं कीर्ति जी काफ़ी ज़्यादा, 158 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रही हैं। अब लॉन्ग टर्म नज़रिया है इनका, होल्ड किया जाए, पेन थोड़ा बेयर किया जाए, या फिर एग्जिट, क्या सलाह? काफी हायर लेवल्स पे बाइंग हो चुका है उनका। अगर लंबा नजरिया रखते हो, एटलीस्ट 1 से 2 या 3 साल का नजरिया रखते तो होल्ड कीजिएगा। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो मैं कहूंगी कि एग्जिट कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकता है। अगर ओवरऑल हम लोग फार्मा सेक्टर की बात करें तो अजंता फार्मा में कोई मेजर बुलिश सेटअप्स नजर नहीं आ रहे हैं। डाउन साइड ये 2400 लेवल्स पे टेस्ट कर सकता है नीचे में। ऊपर में पॉजिटिव मोमेंटम हमें कब नजर आएगा? जब ये 2800 के लेवल्स ब्रेकआउट करेगा तो ही एक अपसाइड रैली हमें देखने मिल सकती है। टिल द टाइम मेरा व्यू कॉशियस रहेगा।
तो अगर आपका लंबा नजरिया है तो आप वेट कीजिएगा, अगर नीचे में आता है 2400 के आसपास तो यू कैन एवरेज इट आउट, तो ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। देन वापस मोमेंटम रैली हमें 2700 टू 2800 लेवल्स तक देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव है, बट अगर लंबा नजरिया है तो यू कैन होल्ड ऑन। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है और नीचे थोड़ा आए तो एवरेजिंग भी कर सकती हैं। कीर्ति जी, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाइए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, कीर्ति जी, सुरभि जी, यशस्वी जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। स्वाति जी, आपका भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। इंडेक्स क्या कर रहा है? आधा फीसदी की तेजी के साथ निफ्टी डे हाई पर। निफ्टी बैंक ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। आईटी जो सिंक हो रहा था वहाँ पे एक्चुअली निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल मार्केट का मूड माहौल ऐसा। चलिए अब जाते जाते नो योर कंपनी का टीज। आज बात करेंगे शैले होटल के CFO नितिन खन्ना से। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।